हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 62 से 65 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका सेक्शन 62 कहता है राइट टू यूसुफ्रक्चुअरी मार्गेजर टू रिकवर पोजीशन। इसमें देखते क्या है, इसको यूसुफ्रक्चुअरी को हम पहले बता चुके हैं। ये क्या कहता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी मार्गेज है तो उसका रेंट, उसके अदर जो बेनिफिट्स हैं वो जो मार्गेज मनी होगा उसमें से डिडक्ट होंगे। ये इसमें था मार्गेज में। अब इसी बात को लेकर के इसमें चलते हैं कि इसमें कहा गया कि अगर उस प्रॉपर्टी का जिसको हमने मार्गेज किया है, मार्गेजर ने मार्गेज किया है मार्गेजी के पास में, तो उसका जो मार्गेज मनी में से जो उसकी प्रॉफिट्स हैं, रेंट है या अदर प्रॉफिट्स हैं जो मार्गेजी को मिल रहे हैं, जब वो प्रॉफिट्स पूरे हो जाएंगे, मार्गेज मनी और प्रॉफिट दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो जो मार्गेज प्रॉपर्टी है वो मार्गेजी मार्गेजर को वापस करेगा। पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई फिक्स टाइम रखा गया कि हम 10 साल में, 5 साल में, 4 महीने में, 10 महीने में उस प्रॉपर्टी को वापस लेंगे, तो वो पीरियड में जो हमारी प्रॉफिट मनी होगी या रेंट होगी मार्गेजी के पास में, वो मार्गेज मनी में से सब्ट्रैक्ट करके जो पैसा मार्गेजी का बढ़ रहा होगा वो पैसा मार्गेजर जमा कर देगा। अगर कोर्ट में है तो कोर्ट में जमा कर देगा। कॉन्ट्रैक्ट में जो बात लिखी है उस तरीके से उस पैसे को मार्गेजर अगर बच रहा है तब वो जमा करके अपने पोजीशन को, अपनी जो मार्गेज प्रॉपर्टी है उसको वापस ले सकता है। ये सेक्शन 62 में कहा गया है। सिंपल सी बात है। सेक्शन 63 में कहा गया है एसेशन टू मार्गेज्ड प्रॉपर्टी। अगर कोई मार्गेज्ड प्रॉपर्टी है उसमें हम इंप्रूवमेंट करते हैं। कौन इंप्रूवमेंट करता है? या तो मार्गेजी करता है या तो उसमें नेचुरली हो जाता है। दो बातें हैं, या तो मार्गेजी करता है और या तो उसमें नेचुरली हो जाता है। अब अगर सपोज करते एक प्रॉपर्टी ये मॉर्गेज करता है, इसका टाइटल होल्डर है मार्गेजर, वो मार्गेजी के पास में इस प्रॉपर्टी को मार्गेज करता है और मार्गेज में से नेचुरली क्या होता है कि ये अगर किसी झील के किनारे है, ये किसी झील के किनारे है इसकी लैंड, और उस लैंड को ये मार्गेज कर देता है। मार्गेज करने के बाद में उसमें झील में अगर सपोज करते हैं कुछ पानी कम हो गया, उसका कल्टीवेशन या और कहीं कोई प्रॉफिट बढ़ गया, वो क्या बढ़ा? नेचुरली बढ़ा। उसको बढ़ाया नहीं मार्गेजी ने, वो नेचुरली बढ़ा। तो उसका प्रॉफिट किसमें से? मार्गेजर को मिलेगा। मार्गेजर को उसका प्रॉफिट मिलेगा। इट मींस वो प्रॉफिट जो मार्गेज मनी होगी उसमें से डिडक्ट होगा, क्योंकि वो नेचुरली हुआ। लेकिन उसका हकदार कौन हुआ? मार्गेजर, क्योंकि मार्गेजर की प्रॉपर्टी थी। अब दूसरी बात आती है कि अगर प्रॉपर्टी को मार्गेजी ने डेवलप कर दिया, डेवलप करने का मतलब वो तो डायरेक्ट कर नहीं सकता, लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है कि वो उसको डेवलप करना पड़ता। सपोज करते हैं कि एक मकान को ले लेता है मार्गेजर, मार्गेजर दे देता है मार्गेजी को, और वो मकान की छत गिरने लगती है, और छत को गिरने से बचाने के लिए मार्गेजी उस छत को बनवा देता है, उस छत को बनवा देता है। तो क्या किया उसने? अपना पैसा लगा दिया उस प्रॉपर्टी में, मार्गेजर की प्रॉपर्टी में। तो वो पैसा उसने डेवलप किया, या
आगे का उसका छज्जा है गिरने वाला है, उसको उसने मेंटेन कर दिया, अदरवाइज उसको नुकसान हो जाता। या कोई ऐसा पब्लिक वो हो या सरकारी कोई चीज हो कि इसका ये पार्ट आपका डेवलप करना है या इस पार्ट को करना है, नहीं तो इसमें पब्लिक का नुकसान होगा और इसको करना ही पड़ेगा, और मार्गेजी अपने खर्चे पर उसको डेवलप कर देता है। तो वो जो खर्चा लगाता है, कौन लगाता है? मार्गेजी लगाता है। वो मार्गेजी जो खर्चा लगाया, वो खर्चा जो मार्गेज करते समय पैसा लिया गया, उस पैसे में से वो जोड़ दिया जाएगा, और जो कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट दिया होगा वही इंटरेस्ट उस पैसे में लगेगा। अब अगर इंटरेस्ट नहीं लिखा गया तो इसमें कहा गया कि उसमें से 9% इंटरेस्ट उस पर जोड़ा जाएगा। तो ये हो गया, ये सेक्शन इसका 63 कहता है। अब सेक्शन 63A में आ जाते हैं कि वो जो लगाया पैसा उसका प्रॉफिट क्या होगा। उसमें इंप्रूवमेंट्स टू मार्गेज मनी, मार्गेज मनी में अगर इंप्रूवमेंट किया तो क्या क्या होगा। पहली बात कहा गया कि अगर क्षति को बचाने के लिए किया गया, जैसे भी हमने कहा कि छत गिर रही है और उसको गिरने से रोकने के लिए किया गया है, सुरक्षित रखने के लिए किया गया है, मान लो कि उसमें खिड़कियां नहीं लगी हुई और पानी वगैरह सब अंदर आ रहा, उसको डेवलप किया गया कि पानी वगैरह ना आए, प्रॉपर्टी सुरक्षित हो जाए, ऐसे किया गया। या कोई कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है या पब्लिक कोई कह देती है कि इस तरफ का रास्ता से ये आपका मकान डैमेज हो जाएगा, ये नाली आती है, इस नाली के पानी से आपका मकान डैमेज हो जाएगा, तो वो उसको पक्की करवा देता है। ऐसी कोई बात अगर मॉर्गेजी कराता है, ऐसी कोई बात अगर मार्गेजी कराता है, तब क्या होता है कि उसका जो खर्चा लगता है, जो भी खर्चा उसका लगता है, वो क्या खर्चा होगा? मूलधन में से जो उसने मार्गेज में लिया होगा उसमें जोड़ दिया जाएगा और उसका सिंपल इंटरेस्ट चलेगा। और जो सिंपल इंटरेस्ट, अगर कोई इंटरेस्ट नहीं लिखा है तो उस पर 9% इंटरेस्ट जो उसने खर्चा लगाया वो मार्गेजी को मिलेगा, क्योंकि मार्गेजी ने उसमें इंप्रूवमेंट किया है। और अगर सेल्फ इंप्रूवमेंट हुआ तो वो पहले बता चुके हैं, उसका प्रॉफिट उसको होगा। और जब ये अगर पूरा, अगर जब वो रिडीम करेगा, जब वो छोड़ेगा, तो जो खर्चा इसका लगा है वो पूरा मार्गेज मनी में ऐड होगा और मार्गेज मनी में मार्गेजर को वो पेमेंट करना पड़ेगा, मार्गेजर को वो पेमेंट करना पड़ेगा जब वो पोजीशन को लेगा या मार्गेज कंप्लीट होगा, तो उसमें से ये खर्चा मार्गेजर को, मार्गेजर मार्गेजी को देगा, तभी वो उसका कंडीशन पूरी होगी और उसको वापस मिलेगा। अब 64 में क्या कहता है? रिन्यूअल ऑफ मार्गेज लीज। मार्गेज लीज कोई प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी मार्गेज की जाती है जो प्रॉपर्टी लीज पर है, जो प्रॉपर्टी लीज पर है, और दौरान मार्गेज टाइम, जिस समय मार्गेजी उसमें रह रहा है, मार्गेजी यूज कर रहा है, उस टाइम उस प्रॉपर्टी के लीज रिन्यूअल करने का टाइम आ जाता है। अब मार्गेजर मार्गेजी को बोल देता है कि आप रिन्यूअल कर ले, तो जो उसका खर्चा आया, जो उसमें एक्सपेंस लगा, वो क्या होगा? मार्गेज के टाइम पे जो लिया गया पैसा उसमें ऐड हो जाएगा और उसका बेनिफिट कौन लेगा? मार्गेजी लेगा। ये इसमें कहा गया 64 में। और जब वो खाली कराएगा, जो खाली कराएगा उसका बेनिफिट, मतलब उस खर्चे का वो बेनिफिट किसने लिया? मार्गेजी ने लिया। ये मार्गेजी को मिलेगा, ये 64 कहता है। अब इसके 65 में आ जाते हैं, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स बाय मार्गेजर। अब जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, किसी में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, तब क्या क्या करते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, वो हम इस सेक्शन में, सेक्शन 65 में पढ़ेंगे। ए इसका एक पार्ट कहता है कि जो पावर है, जिसको पावर है एक प्रॉपर्टी का, ये मार्गेजर है और ये मार्गेजी है। अगर जिस प्रॉपर्टी का या जिस
लैंड का मार्गेज करने का पावर किसी व्यक्ति को है, वही व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को मार्गेजी के पास में रखेगा, वही उसको ट्रांसफर कर सकता है। नंबर 2 बात बी कहा गया कि जो मार्गेज करना चाहता है किसी प्रॉपर्टी को, वो उसका टाइटल होल्डर होना चाहिए, और वो जब प्रॉपर्टी मार्गेज कर देगा तो मार्गेजी का उसी प्रकार से प्रतिरक्षा करेगा जैसे वो टाइटल होल्डर हो। मतलब मार्गेजी की उसी प्रकार से ये कि मार्गेजी को टाइटल होल्डर के तरीके से वो पावर देगा, लेकिन मेन पावर किसके पास ही है? मार्गेजर के पास में। क्लियर हो गया कि ये जब इसको मार्गेजर मार्गेजी को पोजीशन दे देगा तो मार्गेजी को डिफेंड करेगा एज ए टाइटल होल्डर। थर्ड पार्ट में आ जाते हैं कि जब मार्गेजर मार्गेजी को कोई प्रॉपर्टी मार्गेज करता है और जब मार्गेजी पोजीशन में नहीं आया, मार्गेज तो डीड बन गई लेकिन मार्गेजी अभी पोजीशन में नहीं आया, तो जब तक ये पोजीशन में नहीं आ जाता तब तक इसके जितने भी पब्लिक रेंट्स होंगे, पब्लिक रेंट्स मीन्स हाउस टैक्स या लैंड का एक्सपेंस या वाटर टैक्स या इलेक्ट्रिक बिल या इम्प्रूवमेंट खर्चा, उसका रख रखाव का खर्चा, ये सारा का सारा एग्रीमेंट हो गया लेकिन उसके बाद ये पोजीशन में नहीं है, इसलिए मार्गेजर ही वो सारा खर्चा बियर करेगा। कब तक बियर करेगा? जब तक कि मार्गेजी मार्गेज्ड की गई प्रॉपर्टी में पोजीशन में नहीं आ जाता, तब तक वो सारा खर्चा मार्गेजर ही बियर करेगा। डी पार्ट में आ जाते हैं कि अगर कोई लीज प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है? लीज प्रॉपर्टी है। सेम उसी चीज में आ जाते हैं कि जो मार्गेज्ड कर रहा है मार्गेजी के पास में और वो प्रॉपर्टी लीज है और मार्गेजी उस समय तक उसमें पोजीशन में नहीं आया, तो जितना लीज रिन्यूअल का खर्चा होगा या अदर उसके प्रॉफिट होंगे, रेंट होंगे या उसका टैक्स होंगे या और कोई खर्चे होंगे, वो सब का सब मार्गेजर तब तक बियर करेगा जब तक कि उस लीज प्रॉपर्टी में मार्गेजी आ नहीं जाता पोजीशन में, तब तक वो सारा खर्चा करेगा। और जब मार्गेजी आ जाएगा इसमें, तब मार्गेजी की लायबिलिटी हो जाएगी कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा उस हिसाब से उसका यूज करे। लेकिन अगर बीच में ये रिन्यूअल कर देता है अपने खर्चे पर, कौन? मार्गेजी, तो फिर उसी तरीके से उसको प्रॉफिट मिलेगा, उसको रिन्यूअल का किसको प्रॉफिट मिलेगा? मार्गेजी को मिलेगा। ये इसके सेक्शन डी में कहता है। अब लास्ट में कहा गया है कि कोई प्रॉपर्टी मार्गेजर मार्गेज करना चाहता है लेकिन वो प्रॉपर्टी पहले से कहीं मार्गेज है, पहले से कहीं मार्गेज है, तो जो पहले से मार्गेज है उसको दूसरी जगह रखना चाहता है, तो पहले मार्गेजर के जितनी भी लायबिलिटीज हैं, पहले मार्गेजर की जितनी भी लायबिलिटीज हैं मार्गेजी की, वो मार्गेजर पहले बेयर कर देगा, पहले उन लायबिलिटीज को खत्म कर देगा, प्रॉपर्टी फ्रेश हो जाएगी। पहले मार्गेजर की जितनी भी लायबिलिटीज हैं, पहले मार्गेजी की जितनी भी लायबिलिटीज हैं वो मार्गेजर खत्म करेगा। जब प्रॉपर्टी फ्रेश हो जाएगी तब मार्गेजर दूसरे मार्गेजी के पास में इसको रखेगा या दूसरे मार्गेजी से जो पैसा पहले मार्गेजी के लायबिलिटीज को खत्म करने के लिए ले लेगा, वो पैसा मार्गेज्ड मनी में ऐड हो जाएगा और वैसे ही रेंट वगैरह इंटरेस्ट वगैरह उसके चलते रहेंगे। कि जैसे मार्गेज में जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा वो इंटरेस्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा तो 9%,
तो ये इसमें से कंडीशन दे दी गई है कि मार्गेजी के पास में एक प्रॉपर्टी जिस समय पोजीशन में जाएगी उस समय से उसकी लाइबिलिटी स्टार्ट होंगी, और जब तक मार्गेजी के पोजीशन में कोई प्रॉपर्टी नहीं जाती है तब तक मार्गेजर उस प्रॉपर्टी की लाइबिलिटीज को बियर करेगा। तो ये सेक्शन 6 का 65 कहता है। अब हमें उम्मीद है कि सेक्शन 62 से सेक्शन 65 के बीच में इजी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब इसके सेक्शन 66 से हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।